मनु और शत्रुपा ने तपस्या की। उनकी तपस्या से मेरे भगवान प्रसन्न हो गए और उनसे मांगने के कहा तो उन्होंने भगवान के समान पुत्र, भगवान को नहीं मांगा ना, भगवान को नहीं मांगा, भगवान के समान दानी सिरो। सब लोग रामायण को जानते हैं। भगवान ने कहा मांगो तो मनु शत्रुपा भगवान ने मांग लेते कि तुम्हें आई जाओ, लेकिन भगवान को नहीं मांगा, भगवान के समान दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सतिभान चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुरा। मैं तुम्हारे समान बेटा चाहता हूं। अब भगवान की तरह को बेटा धरो। पहली बात तो मिलना मुश्किल, अगर मिल भी गया किसी का तो कोई पलो पलाओ लड़का दे दिए पलो, बोलो भैया। तो भगवान ने कहा था जाओ आप सरिस खोजो कहां जाई, आप सरिस खोजो कहां जाई, नब तब तनय हो मैं आई, नब तब तनय हो मैं आई। आप सरिस खोजो कहां जाई, तनय हो मैं आई, नब तब तनय हो मैं आई। भगवान ने कहा हम अपने समान कहां ढूंढेंगे, जाओ हम ही तुम्हारे बेटा बनेंगे, आकर के हम ही तुम्हारे बेटा बनेंगे। बहनों ध्यान देना, शत्रुपा से भगवान ने पूछा देवी तुम भी मांग लो। अब शत्रुपा ने क्या कहा, अब देखो बहनों, पति और पत्नी ने दोनों ने मिलकर के 28,000 वर्ष तपस्या की। पति डगमगाने लगा तो पत्नी ने हाथ लगाया। जब जब मनु महाराज घबराने तो शत्रुपा ने हाथ बढ़ा दिया, घबराओ नहीं स्वामी, अभी कमी है कुछ हमारी तपस्या में, आज 4 दिन है। भैया मिश्रीलाल कह रहे थे हमारी कुछ कमी है जो कार्यक्रम में बाधा पड़ रहा है। चलो उन्होंने स्वीकारा कि मेरी कुछ कमी है ना, कमी ये भगवान को भी अच्छा लगा। जल जरूर वर्षा, आप लोगों को पूरा लाभ नहीं मिल सका, जिनको लाभ लेना था वो लेते रहे, ऐसी बात नहीं कि सबको लाभ नहीं मिल पाया। जिन्हें ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। इनमें बहुत सी बिटिया बहने हर मीटिंग में आए और बहुत से डरते रहे कि पानी है, बहुत से कह रहे हैं कि ऐसे मौसम में कथा काहे धद्दई, ले कथा धद्दई बोल, कुछ कहते हैं ऐसे मौसम में काहे रख दे। अरे मौसम काले ही कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। जिन लोगों से कुछ होता नहीं ना वो 3 चीजों को दोष देते हैं, काले ही समय को, समय खराब है, कर्म अपने कर्म को दोष, और ईश्वर ही मित्र, भगवान ने कर्म गंवा गए, पानी बरसाए तो भगवान दोषी। जो बिल्कुल बेकार हैं, जिनके बस के कुछ नहीं, वो 3 चीजों को दोष आरोपण करते हैं, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। वो समय को दोष देते हैं कि कहां बरसात में कथा बैठा दे, काले कर्म अपने कर्म को दोष देते हैं, और भगवान को दोष देते हैं। भगवान को अच्छा ही नहीं लगा, भगवान की कथा हो रही तो उनको अच्छा ही नहीं लगा जो कथा हो जाए। ईश्वर को भी दोष देते हैं, लेकिन ना याद रखना हर चीज का समय होता है। जिनको लाभ लेना था वो हर मीटिंग में लाभ लिए। इतना पानी गिरने के बावजूद कुछ माताएं बहनें और कुछ भाई लोग हर मीटिंग में आए हैं यहाँ, और जितना समय मिला सुना, तो दोष किसी को नहीं दे दिए। बस बैठे रहे कि पानी की बरसात हो रही, कहां जाए हम। जिनको लाभ लेना था बोले, जो जाने के भजन की लाइन है, आपने सुना होगा भजन, मंगलमय घड़ी आई रे। आज 4था दिन है, बड़ी दूर दराज से लोग आ गए हैं, क्योंकि
क्षेत्र में सबको जानते ही हम, वो हमको जानते हैं। बड़ी दूर दराज से लोग आ गए बहनों, लेकिन अब खजुरिया के आधे से ज्यादा लोग न आए हों। अभी खजुरिया के लोग नहीं आए होंगे, दोष लगा रहे हैं, ऐसा हो गया। तो तुम दोष लगाए घर में बैठो भैया, अभी आधे नहीं आए होंगे। और बाहर के लोग आए, माताएं बहनें भी बाहर की आ गई, गांव वाले नहीं आ पाए। कल समापन हो जाएगा तब कहीं के है बड़ा दड़बड़ मचती हो। और जब बताइयो 5 दिन का, तब तो कहीं क्या बता मैं हम जाने नहीं पाए। अरे तुम जान नहीं पाओगे भाई, अगर सब जान जाए तो फिर रामायण गलत ना हो जाए। यह शुभ चरित जान पे सोई, यह शुभ चरित जान पे सोई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई। इसको तो वही जान पाएंगे जिनको पर मेरे परमात्मा की कृपा है। चलिए, मनु और शत्रुपा, भगवान ने वरदान दे दिया मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। अब ध्यान देना बहनों, शत्रुपा से कहा देवी तुम भी मांग लो। शत्रुपा कहने लगी महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तुमने भी अपने पति के साथ में तपस्या की है ना। कितने बढ़िया जवाब दिया बहनों। शत्रुपा कहने लगी महाराज मैंने तपस्या थोड़ी की, मैं तो अपने पति की छाया हूं, मैं तो अपने पति की छाया हूं। जो मेरा पति करेगा वो तो मुझे करना ही पड़ेगा, मैं तो अपने पति की छाया हूं। इसीलिए वो धर्म पत्नी कही जाती है। धर्म पत्नी जो अपने पति को धर्म पर चलाए वही तो धर्म पत्नी है, इसीलिए उसको धर्म पत्नी कहा गया। शत्रुपा ने कहा महाराज मैं कुछ नहीं मांगूंगी, मैं तो अपने पति की छाया हूं। भगवान ने कहा नहीं कुछ मांगना पड़ेगा, कुछ मांगो। फिर भी उसने अपने पति को आज तारीफ कर दी, अपने पति की तारीफ की। क्या क्या, फिर भी अपने कुछ ना मांगने के बाद भी अपने पति की तारीफ कर दी। जो बरनाथ थोड़ा, जो बरनाथ चतुर नप मांगा, जो बरनाथ चतुर नप मांगा, जो बरनाथ चतुर नप मांगा, जो बरनाथ, जो बरनाथ, जो बरनाथ चतुर नप मांगा, सोए कृपाल मुहे, सोए कृपाल मुहे अति प्रिय लागा, सोए कृपाल मुहे अति प्रिय लागा, सोए कृपाल जो बरनाथ, जो बरनाथ चतुर नप मांगा, सोए कृपाल मुहे अति प्रिय लागा, सोए कृपाल मुहे अति प्रिय लागा, सोए कृपाल। फिर भी अपने पति की तारीफ की। जो बरनाथ चतुर नप मांगा, सोई कृपाल मुहे अति प्रिय लागा। भगवान ने मनु महाराज से कहा मनु जी और कुछ चाहिए। मनु महाराज ने कहा महाराज मैंने तो मांग लिया। भगवान ने कहा और कुछ मांगो। तो क्या मांगा मनु महाराज ने, अब ध्यान दीजिएगा क्या मांगा। बार बार मांगने को भगवान कहे तो फिर दोबारा में क्या मांगा। मनु महाराज ने कहा महाराज आप हमारे बेटा बनोगे। भगवान ने कहा जो हम शंका रहेगी कोई क्या बात, इसमें भी कोई शंका। अरे अब तो मैं कह चुका हूं तो मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। तो मनु महाराज बोले फिर हमारा तुम्हारा संबंध क्या होगा। 3 प्रकार की संतानें होती बहनों भाइयों। कभी कभी लोग कहते हैं हम अपने लड़का से दुखी हैं। लड़के से दुखी कोई नहीं है। 3 प्रकार की संतानें होती हैं, सुन लो। शत्रु,
मित्र और उदासीन, जो हमारे शास्त्रों में अनुभव दिया महापुरुषों ने। शत्रु, पूर्व जन्म में कोई तुम्हारा दुश्मन था, आज वो बेटा बन करके आया, कबहू सुखी नहीं रखी है, रात दिन बेचैन करता रहेगा। पूर्व जन्म में कोई दुश्मन था, आज बेटा बन करके आया, सुखी नहीं देखेगा आपको। पूर्व जन्म में कोई आपका मित्र था, आज बेटा बन करके जीवन में आपको सुख प्रदान करेगा। उदासीन का मतलब है ना माता पिता से कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना। तो अब इसके महत्व को मैं बतला रहा था। मनु महाराज ने फिर क्या मांगा? मनु महाराज कहने लगे, महाराज आप हमारे बेटा बनेंगे तो हमारा तुम्हारा संबंध क्या होगा? अब देखिए कितने पीछे पड़ गए। बोले महाराज जब आप हमारे बेटा बनकर के आएंगे तो हमारा तुम्हारा संबंध क्या होगा? क्या संबंध होगा? अब तुम ही बोलो। तो मनु महाराज ने क्या मांगा? हमारा तुम्हारा संबंध क्या होगा? फनी बिनु मानी जी में, जैसे सर्प से मणि निकाल दीजिए तो सर्प मर गया। फनी बिनु मानी जी में, चले बिनु मीना, फनी बिनु मानी जी में, चले बिनु मीना, मणि बिनु फनी जी में, मम जीवन तिमि तुम ही अधीन, मम जीवन तुम ही अधीन, मम जीवन तिमि तुम ही अधीन, मम जीवन तुम ही अधीन, मम जीवन। हमारे भैया अखिलेश कुमार यादव जी की तरफ से ये 101 मुद्दा और ये पुष्पहार भगवान के श्री चरणों में प्रभु से निवेदन, आप जब भी मिलें ऐसे ही गुलाब के फूल की तरह खिलते हुए मिलें। परमात्मा आपको सभी सुखी रखें। एक बार जयकारा बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। एव मस्तु कह दिया भगवान ने, एव मस्तु कह दिया। इसके कारण भी भगवान को राम बनकर के आना, मैं राम जन्म के कारण बता रहा हूं भैया बहन। ये चौथा कारण है। सती बिंदा ने शाप दिया, भगवान राम बन करके आए। नारद जी ने शाप दिया, भगवान राम बन करके आए। और भान प्रताप का उद्धार करने के लिए भगवान को राम बनना पड़ा। मनु और शत्रुपा को वरदान दिया, इसलिए भगवान को राम बनना पड़ा। और एक ब्राह्मण है जनक अयोध्या में, एक ब्राह्मण है अयोध्या में, उनके लिए दामाद बनकर के राम जी को आना पड़ा। ज्यादा लंबी चर्चा हो रही है, आज राम जन्म को लेना है हमें, भगवान के प्राकट्य की चर्चा लेना। और तुलसी बाबा कहते हैं, जही दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकल तहां चलिया। जही दिन राम जन्म श्रुति गावई, जिस दिन राम जन्म की कथा होती है सारे तीर्थ वहां आ जाते हैं। तो आज आप लोग समस्त तीर्थों में स्नान करें, राम जन्म की कथा को सुन करके। कथा को लेना कहां से? बड़ा ध्यान से सुनेंगे, आनंद भी आएगा, ज्ञान की तो प्राप्ति लेकिन आनंद भी आएगा। परीक्षित जी महाराज गंगा के किनारे बैठे हैं। सुखदेव जी महाराज उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, राजन बोलो तुम क्या चाहते हो? यहां इतने भैया बहन आए, सबकी इच्छा है, पता नहीं आज कौन सी कथा सुनाई जाएगी, कौन सा लाभ हमें मिल जाए, जीवन का कौन सा लाभ प्राप्त हो जाए भगवान की कथा में जाकर के। यह मैं तो कहूंगा यहां आना ही तुम्हारे लिए बहुत कुछ हो गया बहनों भाइयों, बहुत कुछ हो गया। कम से कम भगवान के नाम से 2 कदम चल करके तो आ गए।
और वो हाथ बेकार है, जो पैर बेकार है। तुलसी बाबा खुद लिखे हैं, जो नहीं करे राम गुण गाना, जी है सो दादुर जी है समाना। जो भगवान का गुणानुवाद नहीं करती वो जीव बेकार है। और हाथ कौन से बेकार हैं? जिन हाथों से कभी दान नहीं किया वो हाथ बेकार है। एक बड़ा भजन है, लाइन एक ही बोलूंगा। अभी रक्षाबंधन हो चुका है, एक भजन की लाइन, अभी रक्षाबंधन हो चुका है ना। एक बहन के भाई नहीं था, राखियां बिक रही थी। खलता है, पर्व जब आता है तो कभी कभी भाई को भी अपनी बहन की याद आती है, और कभी कभी बहन को अपने भाई की याद आती है। जिसके भाई नहीं उसको भाई की याद आती है, जिसके बहन नहीं उसको बहन की याद आती। समय पर रक्षाबंधन का त्योहार है, राखी बिक रही है, एक बहन के भाई नहीं है। उसने राखी को देखा, अपनी सखियों से कहती, भजन की लाइन है, लोग गाते हैं, बिरन बिन रखिया, बिरन बिन रखिया, सोनी लागे, 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 सोनी लागे, सोनी लागे, सोनी लागे, अरे सोनी लागे, बिरन बिन रखिया, सोनी लागे, बिरन बिन रखिया, सोनी लागे। बहुत लंबा भजन है, हमें एक लाइन बोलना है। दान के बिना हाथ है सूना, दान के बिना हाथ है सूना, भजन बिन जीविया, भजन बिन जीविया, सोनी लागे, भजन बिन जीविया, सोनी लागे, भजन बिन जीविया, सोनी लागे, भजन बिन जीविया, अरे सोनी लागे, बिरन बिन रखिया, सोनी लागे, बिरन बिन रखिया, सोनी लागे, बिरन बिन रखिया, सोनी लागे। बिना दान के हाथ की शोभा नहीं है, बिना भगवान के भजन के जिह्वा की शोभा नहीं है। आज राम जन्म की कथा में आपको ले चलना है। रोज जानते हो, रोज पढ़ा है आपने, लेकिन हमको ले चलना है, भागवत से मिलान करना है। परीक्षित जी महाराज गंगा के किनारे बैठे हैं, सुखदेव जी महाराज उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। सुखदेव जी ने पूछा, बोलो राजन तुम क्या चाहते हो? तो परीक्षित जी ने 2 सवाल किए। बोले महाराज एक बात बताओ। कौन सी? कितना विचित्र पूछा। मृत्यु से कैसे बचा जाए। कितनी बढ़िया बात पूछी, मरने से कैसे बचा जाए। सुखदेव जी हंसने लगे। बोले तुमने राजन, तुम सत्य से डर गए, तुम सत्य से डर गए, क्योंकि दुनिया में अगर सत्य है तो केवल मृत्यु है, सब झूठा है संसार, केवल सत्य है तो मृत्यु है। और तुम सत्य से डर गए, तुम सत्य से भयभीत हो गए, असत्य को पकड़ लिया। राजन ये सत्य है, फिर भी तुम्हारी शंका का समाधान करने के लिए हम कुछ चर्चा करेंगे। अच्छा और क्या सुनना चाहते हो? अगली बार में कहा महाराज, तो हमको जिन्होंने हमारे बाबा का रथ हाँका,
जिन्होंने हमारे बाबा का रथ हाँका, उनके बारे में बताओ। सुखदेव जी हंसने लगे। बड़े बड़े दूर से चले हो राजन, तुमने नाम भी नहीं लिया और पूछ भी सब कुछ लिया। बोले हमें उनका नाम बता, उनकी कथा सुनाओ जिन्होंने मेरे बाबा का रथ हाँका। नाम भी नहीं लिया और सब कुछ पूछ भी लिया। एक बात बहुत प्यारी है बहनों बेटियों, आपके बड़े मतलब की जरा ध्यान से, अब बहनों के लिए नहीं, सभी भैया लोगों के मतलब की। एक बार सत्यभामा, एक बार द्रौपदी द्वारिकापुर को गई, और सब जानते हो द्रौपदी की भाभी कितनी है? 16,108। भाई भगवान श्री कृष्ण की जो धर्म पत्नी है वही द्रौपदी की भाभी है। तो जैकी 16,108 भाभी हो, क्या स्वागत होगा ननद का। घेरे आई सब, घेर लिया द्रौपदी को। सत्यभामा द्रौपदी से पूछने लगी, बहनों सत्यभामा जो है वो भगवान श्री कृष्ण की सबसे मालदार पत्नी है, सबसे मालदार। और आप लोगों ने देखा होगा, अनुभव किया होगा, जो लड़की अपने मायके से दहेज ज्यादा लाती है ना, वही के ससुराल में नक्शा कुछ बुलंदा ही रहा था। अच्छा गलत तो नहीं बहनों? ये माताओं को पता होगा, जौन बहुटिया दहेज ज्यादा लाएगी वो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देगी। सत्यभामा बड़ी मालदार बाप की बेटी है, इसलिए वो भगवान को अपने कब्जे में कर, इसलिए बेच भी दिया था, नारद ने खरीदा था। ये कथा लंबी है, लेकिन आज सत्यभामा द्रौपदी से पूछने लगी, द्रौपदी एक बात बताओ, द्रौपदी एक बात बताओ, हम 16,108 हैं। कितनी कितनी बोल दिया करो, 16,108। हम 16,108 हैं, फिर भी हमने अपने पति को अपने बस में नहीं कर पाया। ध्यान से सुनिएगा, हम 16,108 हैं, फिर भी अपने पति को बस में नहीं कर पाया। तुमने अकेले 5 पतियों को अपने बस में कैसे कर दिया? कितनी बढ़िया बात है। 16,108 ने एक को बस में नहीं कर पाया, अकेले द्रौपदी ने 5 को बस में कर लिया। द्रौपदी ने कहा भाभी तुम्हारा सवाल गलत है। कितनी बढ़िया बात। द्रौपदी ने कहा भाभी तुम्हारा सवाल गलत है, तो सवाल सही क्या है? सवाल गलत बोल दिया कि तुम्हारा सवाल ही गलत है। अब ये केवल माताओं बहनों की बात नहीं, सबकी बात है। हम किसी को अपने बस में करना चाहते तो हमको क्या करना पड़ेगा? जब हम किसी को अपने बस में करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? द्रौपदी ने जो उत्तर दिया कितना प्यारा है। वैसे तो 7 उत्तर दिए, लेकिन एक में बताता हूं। आप किसी को बस में करना चाहते हो, आप अपने बस में करना चाहते तो क्या करना पड़ेगा आपको? आप खुद ही बसमा हुई जाओ। अगर आप किसी को बस में करना चाहते हो तो तुम खुद ही उसके बस में हो जाओ, वो खुद ही तुम्हारे बस में हो जाएगा। समझ में? द्रौपदी ने 7 सवाल उत्तर दिए। जिसको तुम बस में करना चाहती हो भाभी, तुम खुद उसके बस में हो जाओ, वो खुद ही तुम्हारे बस में हो जाएगा। तुम भगवान के बनना चाहते तो तुम भगवान में हो जाओ, खुद भगवान तुम्हारे बस में हो जाएगा। तुलसी बाबा ने चौपाई भी दी है, जो जानई तहि देव जनाई, जो जानई तहि देव जनाई, जानत तुम ही हुई जाए, जानत तुम ही हुई जाए। सोई जानई
तेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। जो परमात्मा को जानना चाहता है, परमात्मा उसे जना देता है, और जब वो परमात्मा को जान जाता है तो वो परमात्मा में ही हो जाता है। इसलिए आप जिसको बस में करना चाहते हैं, खुद उसके बस में हो जाए।